हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब पे जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि हम स्टॉक सिलेक्ट कर पाएं। तो उनके लिए इस प्रोसेस को मैं इतना ईजी कर दूंगा कि शाम को 15-20 मिनट देने के बाद वो स्टॉक सिलेक्ट कर पाएंगे और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा जिससे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ रहेगी और आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर रहेगा कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर रखती हैं। कई बार आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होगी जहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स दे रखे होते हैं, उन्हीं का हम यूज़ करेंगे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो स्टॉक सिलेक्शन में मैटर करती है, जैसे सेक्टर हो गया, उस कंपनी वो किन प्रिंसिपल्स पे रन करती है वो हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया, मार्केट की कंडीशंस हो गई, गवर्नमेंट हो गई, और बहुत सारी चीज़ें मैटर रखती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां जो रेगुलर अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, जिनका जो रेवेन्यू है रेगुलर ग्रो कर रहा है, उनका अर्निंग पर शेयर है वो ग्रो कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ग्रो कर रहा है, ऐसी कंपनियां वो होती हैं जो एक स्टेबल बिजनेस कर रही होती हैं और उनमें आगे भी ग्रोथ की उम्मीद की जाती है। तो आज हम उन्हीं कंपनियों को सिलेक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप टिकर टेप वेबसाइट पर जाएंगे। ये जो वेबसाइट है इसका प्रो वर्जन भी है और एक नॉर्मल वर्जन भी है। मैंने फॉन्ट बहुत छोटा कर रखा है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज को। अब देखिए ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पर एक स्क्रीनर का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आप इस पर प्रो वर्जन लेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन हम फ्री वर्जन का ही यूज़ करेंगे और कहीं कुछ खास नहीं देखने वाले जाके। ये देखिए यहाँ पे प्रो वर्जन पे 20% डिस्काउंट का भी कूपन शो कर रहा है, पर छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिएगा। यहाँ देखिए इस समय जो ये स्टॉक रिजल्ट शो करेगा, जो भी आप फिल्टर लगाएंगे वो 5135 कंपनियों के बीच का शो करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं सारी। अब हमें कुछ फ़िल्टर सेलेक्ट करने होंगे अपने लिए, तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे देखिए ऐड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कस्टम फिल्टर पे सर्च करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 1-2 साल का नहीं, 5 साल, जो फिल्टर 5 साल पे लगाए जा सकते हैं उन पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी की ग्रोथ को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखिए यहाँ पे कई सारे जो हैं फिल्टर्स आ रहे हैं 5 ईयर्स के, 1, 2, 3 हैं। हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी चूज़ करेंगे। ये एक फ़िल्टर मैंने चूज़ कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम दूसरा फिल्टर सेलेक्ट करते हैं फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी की फ्री हैंड में कितना पैसा ऐसा है जिसे वो कभी भी यूज़ कर सकती है। फ्री कैश फ्लो के साथ में टोटल डेट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो यूज़ करते हैं, पर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो को यूज़ करने की जगह टोटल डेट ये कंपेयर करता हूँ फ्री कैश फ्लो से, तो मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप हो सकता है आपको डेट टू इक्विटी रेशियो पसंद हो तो आप उसे यूज़ कीजिएगा, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बताते रहते हैं। लेकिन मैं डेट टू इक्विटी का यूज़ ना करके टोटल डेट को फ्री कैश फ्लो से मैच करता हूँ। उसके बाद रिवेन्यू ग्रोथ कितना हो रहा है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम यहाँ रिवेन्यू ग्रोथ सर्च करेंगे कि एक्चुअल में सेल्स बढ़ भी रही है, उसकी नहीं बढ़ रही, और बढ़ रही है तो कितने परसेंट से, हमें ये भी चाहिए होता है। तो हमने 5 ईयर का हिस्टोरिकल रिवेन्यू ग्रोथ सेलेक्ट कर लिया और अब हम CGR भी सिलेक्ट कर लेते हैं। CAGR 5 ईयर का ऑप्शन आया, हम 5 ईयर का सिलेक्ट कर लेंगे। CGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5 ईयर, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे कितने फ़िल्टर हो गए, इसे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से फ़िल्टर लगे पड़े। क्लोज प्राइस मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे क्लोज प्राइस से कोई मतलब नहीं, ये मैंने रिमूव किया। यहाँ पे PE रेशो का फ़िल्टर लगा है, मैंने इसे भी रिमूव किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो फ़िल्टर हैं 5 ईयर का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, फ्री कैश फ्लो, टोटल डेट, 5 ईयर का जो हमारा रिवेन्यू ग्रोथ और CGR, ये 5 फिल्टर हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा आप और भी फिल्टर्स के जो कॉम्बो है उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने यूज़ करे हैं मैं इस विजन के साथ यूज़ कर रहा हूँ कि इस कंपनी के अंदर मैं थोड़े समय तक, एटलीस्ट 1 साल तक इन्वेस्ट रहूँगा। इस वजह से मैंने ये फिल्टर का सेट बनाया। अगर आप 1 ईयर के हिसाब से बना दें, मैं 1 ईयर रहूँगा, तो आप उसमें क्वार्टरली बेसिस पे रिवेन्यू कितना ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, अर्निंग क्या हो रही है, तो आप क्वार्टरली बेसिस पे लगाएंगे क्वार्टर दर क्वार्टर क्या चेंजेस हो रहे हैं। और जब आप ऐसे करते हैं 1 ईयर का हॉरिजन रखते हैं या 3 महीने का सोचते हैं कि हाँ इससे अभी हमने देख लिया 1 साल के लिए, अब हम नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा, तो उस समय आप टेक्निकल्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
अब फिलहाल मैंने ये चुने हैं। अब चलिए 5135 जो कंपनियां हैं इन्हें रिड्यूस करते हैं ताकि एक ऐसा नंबर निकल के आ जाए जिस पर हम स्टडी कर सकें। और देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो फ्री कैश फ्लो है यहाँ पे जब मैंने इसका फ़िल्टर ओपन किया तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नेगेटिव भी दे रखा है। मैं नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे कम से कम आप दिखाओ ज़ीरो। ये फ्री कैश फ्लो ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कुछ ना हो लेकिन नेगेटिव नहीं चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे फ्री कैश फ्लो ज़ीरो करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं 5135 से सीधा 2500 रह जाती है, मतलब कंपनियाँ आधी हो गई हैं। अब उसके बाद हमें 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, रिवेन्यू ग्रोथ और CAGR। अब मैं क्या चाहता हूँ कि FD से ज़्यादा रिटर्न मिले। इस समय करंटली जो FD हैं अपने पीक पे चल रही हैं। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो 7.99% की FD का रिटर्न दे रहे हैं और बाकी नॉर्मली इस समय 7% तो हर जगह देखने को मिल ही रहा है। तो मैं क्या चाहूँगा कि मुझे आप 9% का तो दो कम से कम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए मुझे 9%, यहाँ मैंने 9 लिखा। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, जो मेरा रिवेन्यू ग्रोथ है वो भी मुझे 9% चाहिए कि एटलीस्ट 9% से रिवेन्यू ग्रोथ हो ही रही हो। तो रिवेन्यू ग्रोथ भी 9% से हो रही है और CAGR वो भी मुझे 9% ही चाहिए। तो मैंने इसे भी 9% कर दिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास कंपनियाँ रह जाती है वो सिर्फ 366 रह गई हैं, 366, जो इनिशियली 5135 थी। तो अब देखिए अभी भी कंपनी ज़्यादा है। टोटल डेट में देख रहा हूँ तो इसे मैंने इग्नोर कर दिया। चलो टोटल डेट को कर देते हैं, अगर मैं ज़ीरो मैंने करा, चलो कर देते हैं, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने यहाँ पे टोटल डेट को ज़ीरो कर दिया। टोटल हमारे पास 362 कंपनीज़ हैं। अब हमें इनके अंदर से चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी। तो अब मैं यहाँ पे देखना शुरू करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले मार्केटल कैप है, मार्केट कैप, इस पर यहाँ पे देखिए एक एरो दिखा रहा है। और जब मैं एरो देख रहा हूँ तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब पहली कैपिटल सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम। मैंने छोटी कैपिटल देखने के लिए क्या किया कि मार्केट कैप सबसे छोटा कितना आ रहा है। यहाँ मैंने देखा यहाँ पे 10 करोड़ का आ रहा है। तो जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी होती है उनमें दिक्कत ये होती है मैनिपुलेशन बहुत चलता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ऑपरेटर्स का गेम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है इन छोटी कंपनियों के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कैप कम करना है भाई, मेरे को रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ, स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो यहाँ पे मार्केट कैप दे रखा है, इसके अंदर 10 करोड़ से मैं क्या करता हूँ बचने के लिए, चलो 100 करोड़ करते हैं कि हम 100 करोड़। अब 100 करोड़ करने के बाद यहाँ पे 333 कंपनी रह जाती है, अभी भी बहुत रह रही हैं, ठीक है। और कई बार हम IPO देखते हैं कि 100 करोड़ की कंपनी का IPO आता है, वो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में लगा रहता है, तो बहुत ईजी हो जाता है। मैं कहता हूँ 1000 करोड़ कर देता हूँ कि अब 1000 करोड़ से कम की कंपनी तो मैं देखूंगा ही नहीं। तो जब मैं 1000 करोड़ से कम की कंपनी करता हूँ यहाँ पे 244 रह जाती हैं। अब यहाँ पे टोटल 244 कंपनीज हो रखी हैं हमारे पास। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन्हें और कम भी कर सकते हैं, हम इन पे भी स्टडी करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 244 कंपनीज पे स्टडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम नॉर्मली फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इन्हीं पे ही स्टडी करते हैं। बाकी आप चाहे इनका नंबर कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एवरेज ROE 9% है, आप इसे 10 कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो का थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ऐसे ये 5 फिल्टरों में जैसे यहाँ रिटर्न ऑन ग्रोथ है और CAGR है, इनका भी आप जो परसेंटेज है यहाँ वाली 9 को 10 कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर कम हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी हमारे पास फ्री कैश फ्लो है, लेकिन हमें वो देखना है कि हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि यहाँ देखते हैं, ये देखिए यहाँ फ्री कैश फ्लो 44,000 करोड़ है और टोटल डेट 8,000 करोड़ है। तो मतलब यहाँ कंपनी फ़ायदेमंद है, मतलब हम TCS को सोच सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा जो बाकी पैरामीटर्स है वो भी मीट कर रही है। देखिए यहाँ पे जो रिवेन्यू ग्रोथ है 10% से हर साल हो रही है। CAGR जो है हमारा वो भी 13% चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और इधर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 42% की है 5 साल के ऑन एन एवरेज, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसे एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने इसे एक्सपोर्ट करा तो यहाँ पे लॉक बन के आ रहा है, यानी मुझे जो लेना पड़ेगा प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। क्लिक करके देखता हूँ क्या पता हो जाए, नहीं हो रहा है, प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। अगर मैं इसे छोटा कर दूँ तो अब देखिए यहाँ पे नीचे कितने 20 रिज़ल्ट आ रहे हैं अभी भी, और थोड़ा देखें, हाँ तो अब 40 हो गए। तो इन 40 को लोड मोर करते हैं, ठीक है 80, क्या और एक सारे एक बार में आ जाएंगे हमारे जितने भी चाहिए हमें। 160, ये हो गए हमारे 200 और ये 240 कंप्लीट, 244 चाहिए थे, 4 और कर देते हैं। 244 हमारी कंपनीज पूरी आ गई यहाँ पे। अब इसमें मैंने चेक किया था पहले कि जब मैंने बहुत पहले किया था, इसमें हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसे पकड़ा यहाँ से ड्रैग,
क्या ये ऊपर से हो सकता है? और यहाँ से अगर देखें, चलिए टाइटल के साथ को अगर ऊपर से कॉपी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने नीचे ड्रैग किया सारा पकड़ के इसे, और ये नीचे तक आ गया। ये 244 कंपनीज़ को हमने कॉपी किया कंट्रोल C से। उसके बाद एक्सेल ओपन किया और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो ये पेस्ट हो चुका है। देखिए एक चीज़ देखिए, एक मिनट इसे करें, नंबर आ रहे हैं, हाँ नंबर आ रहे हैं। ये ना फॉर्मेट सही नहीं हो सकता है, इसके अंदर किसी तरह का कोई लिंक दे रखा हो, तो आप जब भी इस पर काम करें वो लिंक खुल जाए। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया दोबारा से, नेक्स्ट शीट पे गया, यहाँ पे शीट 2, और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ खाली। अब देखिए यहाँ पे अब खाली वैल्यूज़ आई हैं, और ये थोड़ा सा हमारा फॉर्मेट है हल्का सा हिल गया है, इसे मैंने यहाँ पे किया। अब ये सब कुछ सही हो चुका है। यहाँ पे हमारे ये सीरियल नंबर है कि टोटल कितने शेयर्स हमने सेलेक्ट करे हैं। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये सब देखने में आसानी हो। ठीक है, थोड़ा सा जूम, अब ये शायद आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 244 शेयर्स को और ज़्यादा कम करना है। मैं क्या देखूंगा कि भाई फ्री कैश फ्लो हाथ में इतना होना चाहिए कि टोटल डेट ख़त्म हो जाए और उसके बाद कोई टेंशन हो। जैसे यहाँ पे देखिए लार्सन एंड टर्बो ये कंपनी है, ये रही लार्सन एंड टर्बो, और यहाँ पे जब इसमें देखता हूँ तो इसका जो फ्री कैश फ्लो है 13,000 करोड़ है, लेकिन टोटल डेट 1,16,322 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब लार्सन एंड टर्बो ऐसी कंपनी नहीं है कि जो बेकार कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन में है। तो एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे जो आपकी कैपिटल होती है वो बहुत ज़्यादा फंसी रहती है, बहुत बड़े एसेट्स और मशीनरी आपके पास होती हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री में टोटल डेट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है। इसी वजह से मैं डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं यूज़ करता, क्योंकि वो सिंपल डेट टू इक्विटी रेशियो ये दिखा देती कि ये इक्विटी रेशियो आ रही है डेट और इक्विटी के बीच की, और जो कि करेक्ट नहीं होती, क्योंकि सेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसे चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कंपनी के बारे में पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी कंपनियां हमें मिलेंगी और भी। अब इस स्टेप के अंदर हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका फ्री कैश फ्लो उनके टोटल डेट से ज़्यादा आ रहा हो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक फॉर्मूला लगा लेते हैं इफ़ का, इक्वल किया, इफ़ लगाया हमने, और इफ़ लगाने के बाद हमें लॉजिकल टेस्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा ये जो फ्री कैश फ्लो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, टोटल डेट से। अगर ऐसा है तो हमने कोमा लगाया, हमें 1 दो, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें 0 शो कर दो, और ये मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। अब इसे मैंने नीचे तक ड्रैग किया, अब देखते हैं नीचे जाके क्या ये नीचे तक आ रहा है, हाँ यहाँ ये पूरे नीचे तक आ चुका है। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि चलो फार्मूला लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए, फार्मूला। अब यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा लेंगे, फ़िल्टर लगाया हमने, और यहाँ पे हमने 0 वाली कंपनियाँ हटा दी कि हमें वो कंपनियाँ चाहिए ही नहीं जिनका जो टोटल डेटा उनके फ्री कैश फ्लो से ज़्यादा हो रखा है। अब देखते हैं कितनी कंपनियाँ बची हमारे पास। अब हमारे पास सिर्फ 128 कंपनीज़ बची हैं, 128 कंपनीज़ बची हैं हमारे पास। अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, अब हमें सिर्फ 128 कंपनियाँ देखनी है। अब आप चाहें तो इनका नंबर और कम कर सकते हैं, कैसे, और उस फिल्टर के अंदर आपने क्या करा, यहाँ देखा जिनका ये 9 आ रहा है आपने हटा दिया, ठीक है, आपने 10 वाले हटा दिए, और सेम आपने बाकियों में भी ऐसे ही कर दिया, 9-10 हटा के कम कर दिए। या आप जब यहाँ पे हैं तो न काउंट कम करने के लिए ये जो एरिया है यहाँ पे आप 10-10 करके और कम कर सकते थे, और फिर फॉर्मूला लगाते इफ़ वाला तो न काउंट और कम हो जाता। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं 128 कंपनियाँ रहने दूंगा, और अब इन्हें चेक करना शुरू करूँगा 1 बाय 1। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल मैंने ये सिलेक्ट करी। अब इसका चार्ट देखना है, तो चार्ट देखने के लिए आप जा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं सीधा, और वहाँ पे जाके मैंने इसका ये नाम पेस्ट किया, ये खुल गया, मैंने NSE वाला खोल लिया। अब देखिए मैं NSE वाला मैंने खोला, यहाँ मैंने RSI लगा रखा है, तो RSI आपके लिए हेल्पफुल है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, देखिए RSI बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि अगर वो 80 के पास होता है, जो नॉर्मल माना जाता है कि सब आपने भी सुना होगा कि 80 के पास है बेचो, 40 और 30 के पास है खरीदो। ये स्टॉक्स आपने देख लिए हमारे फ़िल्टर में आए हैं, बेस्ट स्टॉक हैं जो हमारे फ़िल्टर से निकले, बढ़िया स्टॉक हैं। तो जब भी ये 40 के पास आप इन्हें खरीद सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, और एक लंबे समय के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीने, जब तक आपका डिज़ायर रिजल्ट ना आ जाए तब तक इनमें बने रह सकते हैं। हम स्टॉक चेक करने इसलिए आए यहाँ पे ताकि बस हम ये देख सकें कि कहीं ये जो स्टॉक है ये रेगुलर अपर सर्किट और लोअर सर्किट पर तो नहीं चलता।
अगर चलता है तो हम उसे अवॉइड कर देंगे, चाहे उसके रेशियोज़ या परसेंटेज कितनी भी अच्छी क्यों ना आ रही हो। और कुछ नहीं करना है आपको, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपने स्टॉक सेलेक्ट किए, अब आप एक एक दो दो स्टॉक्स ले सकते हैं उसका। मान लीजिए आपने सबका एक एक स्टॉक ले लिया, स्टॉक बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपने देखा आपके लेने के बाद स्टॉक 5% या 10% गिर गया, आपने फिक्स बना लिया कि भाई मैं 5% या 10% जब गिरेगा तभी इसके अंदर एक स्टॉक और ले लूँगा। आपने इस तरीके से इसमें काम करना शुरू किया। और मान लीजिए जैसे कि आपने फिर उसके बाद कभी चार्ट खोल के देखा, आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब यहाँ स्टॉक नीचे 5% गिरा तो आपको यहाँ पे एंट्री कहीं बन रही थी। आपने मान लीजिए यहाँ पे एक स्टॉक और ले लिया, ठीक है, और सबसे पहले आपने स्टॉक लिया था इस वाले पॉइंट के अंदर, यहाँ कहीं पे आपने एक स्टॉक लिया था। तो इस तरीके से आपकी जो बाइंग पॉइंट आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, और जब वो यहाँ से निकला तो आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचने के बाद जब वो यहाँ पहुँचा तो उसके बाद स्टॉक फिर नीचे गिरा। और अगर यहाँ तक आपको लगता है कि अब करंट बाइंग स्टॉक से जब मार्केट प्राइस था उससे स्टॉक 4% फिर नीचे आ गया और आपने फिर ले लिया, तो आप इस तरीके से स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। इस तरह के मेथड को देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बेस्ट अर्निंग मेथड हो रहा है या मॉडल हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सेफ़ मॉडल हो रहा है। एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसके बारे में सिर्फ मार्केट में हवा बना पड़ा है कि हाँ आप इसे ले लीजिए, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे कई गुना बेहतर है कि आप इस तरीके से इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ये मेथड भी नहीं समझ में आ रहा, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें, वहाँ करें। और अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं कि हाँ आप करते हैं कि हाँ मेथड सही लग रहा है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे देखिए बहुत सारे इंडिकेटर आप उनका यूज़ कर सकते हैं। RSI जैसे मैंने बोला 40 पे आया, आपको नहीं समझ में आ रहा कब लेना है, 40 पे आया आपने ले लिया। आपने देखा क्रॉस ओवर 50 और 20 का क्रॉस ओवर हो रहा है, आपने तब ले लिया। 200 मार्केट जो है अपने 200 वाले EMA के पास है, आपने स्टॉक को वहाँ पे ले लिया। आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पूरा पैसा मत लगाइएगा एक बार में। पैसा मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही लगाइएगा, धीरे धीरे आप स्टॉक पे पकड़ बनाएंगे। आपने एक स्टॉक लिया, ठीक है, आप देख रहे हैं, आपने देखा कि हाँ ये तो यहाँ के पास आके चला जाता है नीचे या यहाँ से ऊपर जाता है, तो आप वहाँ पे दूसरा ले सकते हैं। या 5% वाला भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि 5% गिर गया, मैंने एक ले लिया, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। पर कभी पूरा पैसा मत लगाइएगा, मेरी बात याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा ही लगाइएगा। और जिस भी स्टॉक को आप पिक करें इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, वहाँ जाके सर्च कीजिएगा उस स्टॉक का नाम और उसके आगे लगाइएगा स्कैम या फिर फ्रॉड, ये लगा के सर्च कीजिएगा। अगर कुछ रिपोर्ट निकल कर आती है तो उस स्टॉक को छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, बाय बाय।